हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूसिस पॉइंट। तो बच्चों, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 12। और बच्चों, लेक्चर नंबर 12 है डाइपोल का ही लेक्चर है। और आज का लेक्चर में डाइपोल की पूरी कहानी द एंड कर देंगे, समाप्त कर देंगे डाइपोल की कहानी। तो बच्चों, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किसी एक्सटर्नल फील्ड में जब रखा जाता है तो बच्चों हेडिंग लगाएं, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी हेडिंग रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी और आपका हम सबका प्यारा सा चैनल फ्यूसिस पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में? तो हेडिंग लगाएं आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे डाइपोल की। जैसे बच्चों मान लो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या है? ई है। सब जगह यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है। और इसी यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल अगर रखा जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो बच्चों, डाइपोल अभी कहाँ पे है? मान लो फील्ड से बिल्कुल बाहर है, फील्ड से बाहर है। और आपको पता है कि ये चार्जेस का एक सिस्टम है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज का एक सिस्टम है। और इसकी जो डिस्टेंस होती है 2l होती है बच्चों। कितनी होती है? 2l होती है। जब इस डाइपोल को बाहर रखते हैं तो बाहर से यहाँ तक मान लो लाते हैं तो कुछ वर्क होगा, वो वर्क इंक्लूड नहीं होगा। हमको वर्क वो इंक्लूड करना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी। जरा समझिए बात को। बाहर कहाँ पे आप रखे हो, कहाँ पे है ये, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। थोड़ा माइक डिस्टर्ब हो रहा है। उससे मतलब बच्चों नहीं है तो किससे मतलब है? जैसे ही ये फील्ड में रखा जाएगा तो कितना वर्क होगा, वही वर्क क्या होगी? डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्योंकि बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के कारण आती है। किसके कारण? पोजीशन के कारण ही आती है, किसी सिस्टम की पोजीशन। तो यहाँ सिस्टम क्या है बच्चों? डाइपोल है। इसका पोजीशन हमको देखना है। तो इसका डिफरेंट पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट होगी। जैसे अगर मैं इस डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अगर इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम हो जाए, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी। इसके फील्ड के डायरेक्शन से कुछ एंगल पे रख दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी। डिफरेंट एंगल्स पे अगर रखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों डिफरेंट होगी। तो रखें कैसे? रखने में या डाइपोल को लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, या डाइपोल को रोटेट कराया जाए तब भी कुछ ना कुछ वर्क होगा। जैसे ही इस डाइपोल को उठाकर यहाँ रखते हैं फील्ड में, तो फील्ड में यहाँ रखा गया तो नेगेटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगता है? मान लो ये डाइपोल हमने लाया इधर, इस डायरेक्शन में, ये है माइनस क्यू आपका, ये है प्लस क्यू। ए बी डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट इधर ही है। लेंथ कितनी है? 2l है। इस पर जो फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट, इस पर फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में। तो फील्ड के डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई होगा तो ये रिपेल होगा इस साइड में। तो इस जब रिपेल होगा तो रिपल्सन के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? हमको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये फील्ड में इंटर्स कर जाए। और ये क्या होगा?
इसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा इस साइड में, तो ये अपने आप चला आ जाएगा, ये अपने आप चला आ जाएगा। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? अगर यहाँ से यहाँ तक आता है तो ये -q वाला चार्ज 2l डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। अगर मैं -q + 2 को एक साथ अगर लेकर चलता हूँ कहीं से, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, ये -2l डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर लेगा और इसको हमको वर्क कराना पड़ेगा। तो जब दोनों यहाँ पर रहे होंगे तो फोर्स तो क्या होगा, हम दोनों बराबर कर रहे थे, वो फोर्स काउंट नहीं करेंगे। जब डाइपोल जैसे इंटर्स किया, ये अपने आप खींच चला गया, तो इस डाइपोल पर नेट वर्क हम नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी। जो वर्क कैलकुलेट करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क होगा और वर्क डन हमको ऑब्टेन्ड होगा, वर्क करना नहीं पड़ेगा बच्चों। तो जो वर्क डन ऑब्टेन्ड होता है वही वर्क क्या होगा, इस डाइपोल की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी इस कंडीशन में। तो ये कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मैं आप लिख सकता हूं फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगी या जो कह सकते हैं वर्क होगा, केवल आप वर्क कैलकुलेट कर लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जो आप यहां पे वर्क करोगे या जो वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी वही वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ये वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, W इज इक्वल टू फोर्स ऑन -4q चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज -q, चार्ज -q इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होगा बच्चों यहाँ पे, तो डिस्टेंस लिख देंगे 2l। ये वर्क ऑब्टेन्ड होता है इसलिए इस पर लगेगा नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव वर्क। तो माइनस फोर्स कितना होगा, ये चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड QE इंटू 2l, और Q इंटू 2l आपको पता है बच्चों कितना होगा, Q इंटू 2l इंटू E, ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट -PE। तो यही आएगा वर्क डन, और ये वर्क डन इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने पर हो रहा है, कहां से, इन्फिनिटी से। तो डेफिनेशन क्या बताएंगे, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क होगा वो वर्क सब कैंसिल हो जाएगा जो आप करोगे यहाँ तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर तक। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही वर्क करेगी, और वो वर्क कितना होगा, -PE। यही नेट वर्क होगा डाइपोल पर जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा जाएगा तब, और यही वर्क डन बच्चों पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगर यही इसको रोटेट करा दिया जाए तब भी वर्क होगा। भाई यहाँ से आप डाइपोल क्या करो, रोटेट करा दो। अब रोटेट जैसे कराओगे तो यहाँ पे क्या लगता है, आपको पता है कि थीटा एंगल पे रखोगे तो क्या होगा, जब थीटा एंगल पे रखेंगे तो क्या होगा, टॉर्क अप्लाई होगा, और टॉर्क के अगेंस्ट में क्या करेंगे आप, वर्क करेंगे। वही वर्क रोटेट करते समय जो भी वर्क होगा वही वर्क इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहां तक इसको नोट करें, इक्वेशन नंबर्स को बना दीजिए, फर्स्ट बनाइए, फर्स्ट। यहां तक वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करिए। नोट कर लिया, इसको जो इरेज करते हैं, इरेज कर दें, ओके। तो अब बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे, डाइपोल को लाने के बाद रोटेट कर देते हैं, यहीं से क्या करते हैं,
रोटेट कर देते हैं। कितना एंगल रोटेट करते हैं? सपोज दैट हम इसको एंगल मान लेते हैं, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसको मैंने रोटेट करा दिया थीटा एंगल पे। मान लो ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, ये थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया प्लस क्यू। अभी तक क्या है? P और E सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। अब ऐसे रोटेट करा दिया, तो रोटेट कराने में कुछ वर्क ही हुआ होगा। वो वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? जरा सोचिए, रोटेट कराने में वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अभी मैंने थीटा एंगल रोटेट कराया है, तो थीटा छोड़ करके हम मान लेते हैं कि ये एक इसका इनिशियल फेज है। इसको मैं कह सकता हूं कि इनिशियली ये थीटा सपोज दैट रखा है। अगर वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, इसको इनिशियली मान लीजिए कि थीटा एंगल पे रखा हुआ है ना। मान लीजिए कि थीटा एंगल पे रखा है, तो पहले इतना ज़्यादा एंगल रोटेट करने में वर्क कैलकुलेट करना है, तो पहले स्मॉल एंगल के लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। रोटेशन के लिए, रोटेटिंग डाइपोल के लिए वेरी स्मॉल एंगल रोटेट करने पर कितना वर्क होगा वो कैलकुलेट करेंगे। एरेस्ट करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि इसको थोड़ा सा और मैंने रोटेट करा दिया ऐसे, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये आपका माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। इसको थोड़ा सा जो है रोटेट करा दिया गया। कितना एंगल? डी थीटा एंगल इसको रोटेट करा दिया गया। तो डी थीटा एंगल रोटेट कराने में कितना वर्क होगा? अब आपको पता है, पिछले लेक्चर में आपने देखा है कि अगर थीटा एंगल पे कोई डाइपोल रखा हो तो उस पर एक टॉर्क अप्लाई होता है। मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। कितना टॉर्क अप्लाई होता है? ये टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है? इस डायरेक्शन में होता है टॉर्क, ऐसे। राइट, इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? हमने राइट हैंड स्क्रू रूल बताया था, या राइट हैंड थंब रूल। इसको रोटेट कराएंगे, है ना, जिधर रोटेशन का डायरेक्शन होगा उसके परपेंडिकुलर, तो आप ऐसे इसको दिखाएंगे इस तरह से, तो इसका जो डायरेक्शन होगा किधर होगा? नीचे की ओर हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे P रहता है, इधर E रहता है, तो डाइपोल मोमेंट मतलब टॉर्क जो उस पर अप्लाई होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। तो हमको इसके रोटेशन के अगेंस्ट रोटेट कराना है, तो पहले थीटा एंगल के लिए टॉर्क कितना अप्लाई होगा वो देखते हैं। तो टॉर्क आपका होगा टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। इतना टॉर्क अप्लाई होता है। इसके अगेंस्ट में हमको एक और टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, इसके अगेंस्ट में। तो ये रोटेट करेगा कितना? डी थीटा, वेरी स्मॉल एंगल। जब वेरी स्मॉल एंगल रोटेट करेगा तो लगभग इतना ही टॉर्क की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको रोटेट कराने के लिए, है ना। तो वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, रोटेटिंग डाइपोल एट एंगल डी थीटा। कितना एंगल? डी थीटा एंगल रोटेट कराने में कितना वर्क होगा? तो लिखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा। इक्वेशन नंबर इसको बना देंगे सेकंड। आपने 11th क्लास पढ़ा था टॉर्क के कारण वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क के कारण। तो टॉर्क कारण बच्चों कैलकुलेट करते हैं वर्क इक्वल टू टाउ इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी थीटा। आपने कितना टॉर्क अप्लाई किया? इसी के अपोजिट उतना ही टॉर्क अप्लाई किया जिससे रोटेट कर गया, तो टाउ डी थीटा। ये टॉर्क यहां वैल्यू रख देंगे इसकी, तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा? PE साइन थीटा डी थीटा। इक्वेशन नंबर बना दीजिए थर्ड। इतना वर्क आ जाएगा बच्चों।
अब सपोज करिए कि अगर हमको किसी पर्टिकुलर एंगल से किसी बहुत बड़े एंगल तक रोटेट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे छोटे छोटे वर्क निकाल करके ऐड करेंगे, थोड़े थोड़े एंगल का डिस्प्लेसमेंट वर्क करके, तो उतना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बहुत छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, थोड़ा थोड़ा वर्क कैलकुलेट करेंगे और ऐड कर देंगे, ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर होगा, ये इम्पॉसिबल है बच्चों। तो करेंगे क्या, आपको इनिशियल एंगल मालूम होना चाहिए। इनिशियल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल के लिए हमें पता है कितना होगा, इतना। तो इसी क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। आप किस एंगल से लेकर किस एंगल तक रोटेट कराते हो। सपोज दैट दिस इज, मान लो ये हमने रोटेट कराया इस एंगल तक, कहाँ तक, ऐसे मैंने रोटेट कराया ऐसे, ये हो गया प्लस क्यू आपका और ये हो गया माइनस क्यू। यहाँ पे ये एंगल आपका बन गया कितना, ये एंगल हो गया θ2 और ये एंगल हो गया आपका θ1। तो θ1 से आपने किसी पर्टिकुलर एंगल दिया गया था, वहां से θ2 आपने रोटेट करा दिया, तो कितना वर्क होगा। तो मैं ऊपर से यहां पे इरेज कर रहा हूं बच्चों, इस साइड। तो ये आपका आ जाएगा टोटल वर्क इन रोटेटिंग डाइपोल, इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। तो θ1 से θ2 तक का आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। W इक्वल टू इंटीग्रेशन PE साइन थीटा डी थीटा θ1 से θ2। बच्चों यही आ जाएगा आपका टोटल वर्क। अब करेंगे क्या, इससे हम PE बाहर करेंगे, साइन का इंटीग्रेट करके टोटल वर्क किसी पर्टिकुलर एंगल से लेकर किसी अनदर पर्टिकुलर एंगल तक कैलकुलेट कर लेंगे, और जो वर्क आएगा वो भी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। मतलब यहाँ जो भी आप वर्क करोगे, जो भी काम करोगे, सब डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, PE बाहर कर लेंगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है बच्चों, और ये आ जाएगा θ1 से θ2। तो इसको माइनस को बाहर करेंगे PE, ये कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 ये आ जाएगा। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। बच्चों ये आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। यहां तक बच्चों वीडियो को पॉज करते हुए नोट कर लीजिए, यही है वर्क कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक रोटेट करने में। और ये फिगर बना लीजिए। बन गया बच्चों। अब सपोज करते हैं यहां पे कि जब डाइपोल को आप लाए 0 डिग्री पर रखे और 0 से थीटा एंगल घुमा दिए, कितना एंगल, 0 से थीटा एंगल घुमा दिए, तो ये आप फार्मूला यूज कर सकते हैं बच्चों। तो इरेज करें, इसको मैं इरेज करता हूं। तो इफ मान लेते हैं इनिशियली कितना है, थीटा 0 डिग्री है। इफ इनिशियली थीटा क्या है, θ1 0 डिग्री एंड θ2 कितना, थीटा 0 डिग्री से बच्चों थीटा एंगल घुमा दिया गया। पहले लाया गया तो वर्क डन मैंने निकाला -PE, और लाने के बाद थोड़ा सा एंगल रोटेट करा दिया गया। तो इसके लिए क्या फार्मूला होना चाहिए, टोटल मतलब रोटेट करने तक में कितना वर्क होगा और कितना एनर्जी गेन होगा, पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की कितनी बनेगी, वो कैलकुलेट करना है। तो आप इस फार्मूले में θ1 के प्लेस पे 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा रख सकते हैं। तो बाय इक्वेशन 4 तो W कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे रखेंगे वैल्यू आप। तो W PE cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा, बच्चों ये आ जाएगा। अभी cos 0 वैल्यू कितनी होती है, 1, तो वर्क डन आ जाएगा PE
1 माइनस कॉस थीटा। ये वर्क जो है बच्चों जब 0 डिग्री से रोटेट कराया जाता है तब के लिए है। तो टोटल वर्क कितना होगा इनफाइनाइट से थीटा एंगल तक के लिए, वही क्या होगी जनरल फार्मूला बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू रोटेटिंग एंगल थीटा, थीटा एंगल तक रोटेट करने में टोटल वर्क कितना होगा। तो W टोटल या नेट W नेट वर्क माइनस PE प्लस इसको ऐड कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। भाई लाए तो माइनस PE वर्क हुआ और इसको जब रोटेट करा दिया तो ये वर्क हुआ, दोनों वर्क ऐड कर दोगे तो माइनस PE प्लस PE 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस PE प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा प्लस PE माइनस PE कैंसिल। तो बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूं इस साइड, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया बच्चों, समझ में आ रहा है। तो यहां पे डाइपोल की पूरी कहानी आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो W कितना आ जाएगा, नेट W माइनस PE कॉस थीटा, यही नेट पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी थीटा एंगल रोटेट करने तक। ये जनरल फार्मूला हो जाएगा, दैट इज U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 6 बना दीजिए। दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। नोट कर ले बच्चों, यहां तक वीडियो को स्टॉप करके रोक करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बच्चों। तो अब यहां लगा देंगे केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड। कब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, कब जीरो होगी और कब मैक्सिमम होगी। यहां तीनों केस हम चेक करेंगे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का, और इससे पर न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं बच्चों। तो केस फर्स्ट लगाएंगे, कब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, जब इनफाइनाइट से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाए होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में थीटा कितना होना चाहिए, केस फर्स्ट वो कौन सा पोजीशन होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए आप एंगल कितना लेंगे, अपने आप सोचिए। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो इसके लिए एंगल क्या लेंगे, थीटा ले लेंगे 0 डिग्री। थीटा हो जाएगा बच्चों 0 डिग्री। तो बाई इक्वेशन 6 एनर्जी कितनी आ जाएगी, U इक्वल टू कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1, तो आ जाएगी बच्चों माइनस PE। यही बच्चों पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है ना। केस फर्स्ट बन गया, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब जीरो कब होगी, अब जरा इसको हम 90 डिग्री घुमा दें। केस सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बाई इक्वेशन 6 cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0, तो U कितना जाएगा 0। मतलब 90 डिग्री अगर आप रोटेट करा देते हैं डाइपोल की डायरेक्शन, सॉरी फील्ड की डायरेक्शन से, डाइपोल को 90 डिग्री घुमा दिया जाए, रोटेट करा दिया जाए, तो क्या होगा, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी डाइपोल की, मतलब नेट वर्क 0 होगा। या इसको लॉजिकली आप समझना चाहते हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम डाइपोल रख दिया जाए या उसको होल्ड किया जाए, लटकाया जाए इससे परपेंडिकुलर, तो उसको कहीं इनफाइनाइट से अगर ला रहे हैं या लटकाने पे, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। कैसे वर्क डन 0 होगा,
नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड खुद वर्क करेगी और उसी के बराबर हमको वर्क पॉजिटिव चार्ज पर करना होगा। दोनों वर्क क्या हो जाएंगे, नेट वर्क ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो वर्क ऑब्टेन्ड होगा नेगेटिव होगा, जो वर्क करेंगे वो पॉजिटिव होगा। नेट वर्क इक्वल होगा, नेगेटिव में होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ऐड करेंगे जीरो हो जाएगा। चाहे वैसे आप लॉजिकली समझिए या फार्मूला बेस्ड आप समझ सकते हैं। तो रोटेट करा जाए 90 डिग्री तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी बच्चों, जीरो। केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू, बच्चों ये जो एनर्जी है पोटेंशियल आई है, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब फील्ड के डायरेक्शन से पूरा 180 डिग्री घुमा दिया जाए तो क्या होगा। तो बाई इक्वेशन 6 यहाँ 180 रखते हैं, तो u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू बच्चों -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस पी ई। और इस केस में ये एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बच्चों, प्लस पी। और इस केस में डाइपोल इक्विलिब्रियम में तो होगा, लेकिन बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, मतलब ये स्टेबल नहीं रहेगा। स्टेबल कब होगा, जब सेम डायरेक्शन होगा, ध्यान रखना। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा इस कंडीशन में डाइपोल हमारा। क्लियर है बच्चों। तो यही है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। जनरल फार्मूला माइनस पीई कॉस थीटा आप लोग याद रखेंगे, इसी से केस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो आज की वीडियो में सिर्फ यहीं तक। एक चीज़ और इसमें बताना था कि अगर इसका वेक्टर फॉर्म अगर लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म तो कितना होगा। तो बच्चों इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, सोचिए जरा सा। वेक्टर फॉर्म तो u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा है, तो वेक्टर p डॉट वेक्टर e, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम इसमें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चों लाइक ज़रूर कर देना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की कंप्लीट होती है, डाइपोल का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समाप्त होता है। अब जो भी नया वीडियो आपके सामने आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट लेक्चर, वो नए टॉपिक के लिए होगा। और डाइपोल के बारे में मैंने कंप्लीट कर दिया यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया होगा बच्चों। तो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।